चलो नेक्स्ट टॉपिक है बेटे, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो मैंने क्या बताया था मीडिया, ये देखो मैंने क्वेश्चन बताया था पहले। मीडिया का मतलब क्या होता है? सेंडर जी। सेंडर से सेंडर रिसीवर तक जाने का प्रोसेस। रास्ता, प्रोसेस को मीडिया। ट्रांसमिशन बोलते हैं। सेंडर से रिसीवर तक जाने का तरीका, उसको क्या बोलते हैं? मीडिया। मीडिया। जैसे मान लो तूने पंचकुला जाना है तो तू कैसे गया? पैदल गया, बाइक पे गया, साइकिल पे गया, गाड़ी में गया, ट्रक में गया, जिस मर्जी में गया, तो वो उसको बोलते हैं मीडिया। तो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाने का तरीका, जरिया। हाँ जरिया या तरीका। एक जगह से दूसरी जगह जाने के तरीके को क्या बोलते हैं हम? मीडिया। मीडिया। तो मीडिया कितनी तरह का होता है? आप जब भी फोन कनेक्ट करते हो तो कितनी तरीके से फोन कनेक्ट कर सकते हो किसी भी, मतलब आप जैसे मान लो लैपटॉप कनेक्ट करना है इंटरनेट से, तो क्या क्या तरीके हैं? वाईफाई वाईफाई हॉटस्पॉट। जी। या तो वाईफाई कर लो या तार से कर लो। यस। जैसे तुम्हारी लैब में जो स्मार्ट टीवी है वो तार से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तार तार से। से। हाँ, तो उसको बोलते हैं वायर्ड। जब तार से, वायर का मतलब होता है तार, वायर्ड का मतलब है तार से जुड़ा हुआ। वायर्ड का मतलब क्या है? तार तार से से जुड़ा जुड़ा हुआ। हुआ। और वायरलेस, लेस का मतलब नहीं, तो जिसमें तार नहीं होती उसको वायरलेस बोलते हैं। तो आपका सिग्नल भेजने का तरीका क्या है, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब आपका सिग्नल या डेटा सेंडर से रिसीवर तक भेजने के तरीके से है। जैसे कि अगर हमें कोई एक पत्र दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो तो हम कैसे भेजें? तो हम सीधा, हम उसे किसी के हाथ सीधा भेजें या पोस्ट ऑफिस में डाल के आए, या दोनों दोनों ट्रांसमिशन मीडिया के उदाहरण है। वही मैंने बताया कि तेरे को बंटी को गांव से अपने पंचकुला जाना है, लेट्स सपोज यूपी जाना है, या मान लो बाहर जाना है, गोवा जाना है, या मान लो बेंगलोर जाना है, तो कैसे जाओगे? ट्रेन से जाओगे, बस से जाओगे, प्लेन से जाओगे, टैक्सी से जाओगे, किस तरीके से जाओगे, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। मीडिया। तो कितने तरह का होता है ट्रांसमिशन मीडिया? दो तरह का जी। दो तरह का, या तो बीच में तार बिछी होगी, या वायरलेस होगा जी। हाँ, या तार वायरलेस नहीं होगा। होगी। हाँ, वाईफाई बोल लो, वायरलेस बोल लो, एक ही बात है। तो या तो बीच में दोनों के, सेंटर और रिसीवर के बीच में तार होगी, या सेंटर और रिसीवर के बीच में तार नहीं होगी। नहीं होगी। जिसमें जिसमें तार तार होती है उसको बोलता है वायर्ड। क्या बोलते हैं? वायर्ड। वायर। वायर्ड। और जिसमें तार नहीं होती, वायरलेस। वायर का मतलब क्या होता है? तार जी। तार। हाँ, तार। केबल। तो वायर्ड का मतलब तार से जुड़ा हुआ, वायरलेस का मतलब जिसमें तार ना लगी हो। तो अब देखो यहाँ, वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया, यदि नेटवर्क में सेंडर और रिसीवर कंप्यूटर व उपकरण तारों के माध्यम से आपस में जुड़े हों, उसको बोलते हैं वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया। किसके थ्रू जुड़े हों? तार के। हाँ, तो आप जैसे जो तुम्हारी घर में बिजली आती है या कहीं भी बल्ब जल रहा है, वो वायर्ड है, वायरलेस है? वायर्ड है वायर। जी। वायर्ड है। तुम्हारा लैंडलाइन फोन चल रहा है, वो वायर्ड है, वायरलेस है? वायरलेस है वायर। जी। लैंडलाइन फोन बोल रहा हूं मैं। वायर। वायर्ड है। ठीक है, तो जो तुम्हारा टेलीफोन है वो वायर्ड है। तुमने मान लो तुमने अगर बाइक पे या गाड़ी से अपने गांव से पंचकुला जाना है, तो रास्ता वायर्ड होना चाहिए, वायरलेस होना चाहिए? वायरलेस। वाय मतलब वायरलेस। वायर्ड जी। ध्यान से सुनो, अगर तुमने गाड़ी से अपने गांव से पंचकुला जाना है, तो आपका जो रास्ता है, सड़कें बिछी होनी चाहिए, नहीं बिछी होनी चाहिए? बिछी बिछी होनी होनी चाहिए जी। चाहिए। वायर्ड है जी। हाँ, वायर्ड है। मतलब आपकी रास्ता, सड़कें बिछी होंगी तो आप जा पाओगे, सड़कें नहीं बिछी होंगी तो? नहीं जा नहीं पाओगे। जा। अगर आपके पास हेलीकॉप्टर है तो सड़कों की जरूरत है आपको? नो सर। हाँ, तो आप, हाँ, आप बिना सड़कों के जा सकते हो कायदे से फिर। ठीक है। तो यह मीडिया सिग्नल को भेजने के लिए किसका इस्तेमाल करता है वायर्ड में? केबलों वायर्ड में का। जी। तारों केबल का होता है। इस्तेमाल करता है। केबल बोल सकते हैं, तार बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर सड़क बिछी है, अगर सड़कें बनी हुई है, तो कहीं से भी कहीं जाने का रास्ता फिक्स है या बदल सकते हो? फिक्स। हाँ, फिक्स फिक्स है। है जी।
जब तार बिछी होगी तो आपको तार के थ्रू ही जाना पड़ेगा ना, यस Yes, सर। sir. चाहे तार लंबे रास्ते से जा रही हो चाहे तार छोटे रास्ते से जा रही हो। तो इसमें आपके छोटे सिग्नल रास्ते सिग्नल का रास्ता क्या होता है, हमेशा जुड़ा होता है। फिक्स होता है, फिक्स होता है। ठीक है, कि भाई आपको इसी रास्ते से जाना है। जैसे मान लो अगर तुम ककराड़ी से टोडा आते हो तो जो रास्ता है, सड़क है, वो फिक्स है ना, हर रोज सेम ही रास्ता ट्रेवल करते हो ना तुम। यस sir. सर। ठीक है, मैं आता हूँ पंचकुला से टोडा तो मैं सेम ही रास्ता फॉलो करता हूँ ना, फिक्स है। ठीक है, मैं बदल तो नहीं सकता ना उसको डेली के डेली, भी चल आज आज सड़क को उठा के इधर कर दिया, मैं उठा के बदल सकता हूँ क्या? नहीं बदल सकता। Yes, sir. ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, तुम कई बार मान लो घूमने जाते हो, तुमने सुना होगा, मूवीज वगैरह में देखा होगा, एक बंदा होता है गाइड। गाइड गाइड बोलते हैं उसको। गाइड का क्या काम है पता है यस कुछ आइडिया? यस। क्या उस करता है? जगह के बारे विशेष में बताना जी, किसी बताए। क्या जगह बताते दोबारा बताओ। जानकारी देना जी, जिस तरह की कोई कहीं ज्यादा जगह के बारे में जानकारी देना, हाँ, जगह के विशेष बारे का में बताना जी। जानकारी देना, बताना। तो गाइड क्या करता है, आपको वहां की चीजों के बारे में बताता है ना। यस सर। हाँ, जो आपको नहीं पता वो आपको बताता है। तो आप अगर, मैंने बोल दिया कि तार के सीधे सीधे चले जाओ, तार को फॉलो करके चले जाओ, तो मुझे कोई चिंता करने की जरूरत है क्या? नो सर। जहां तार मुड़ेगी मैं मुड़ जाऊंगा, जहां तार चलती रहेगी चलती रहेगी, बात खत्म, है ना। तो जी रास्ता सर। फिक्स है ना। यस यस सर। सर। हाँ, इसलिए इसको गाइडेड मीडिया बोलते हैं। गाइडेड का मतलब होता है जिसमें रास्ता फिक्स हो, रास्ता। फिक्स हो। फिक्स हो। हाँ, तो गाइडेड मीडिया का मतलब होता है जिसमें पक्का पता है भाई आपको यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है, फिर राइट मुड़ना है, फिर लेफ्ट मुड़ना है, फिर राइट मुड़ना है, इसको बोलते हैं गाइडेड मीडिया। ठीक है, इसलिए इसको गाइडेड बोलते हैं। अब अगर बात करें वायरलेस की, तो इसमें सेंडर और रिसीवर के बीच में तार बिछी है क्या नो वायरलेस में? सर। नो सर। नहीं। तो बिजली है जी। आप फिक्स रास्ते पे जाओगे या रास्ता बदल सकते हो? बदल सका है इसमें रास्ता जी। बदल हाँ, सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप सेंडर और रिसीवर के केबल की जगह विभिन्न तरह की तरंगों से खुले आसमान में भेजकर जोड़े जाते हैं। मतलब आप क्या है, सिग्नल को आप खुले आसमान में भेजते हो और वहां से जो भी उसकी रेंज में होता है वो उस सिग्नल को कैच कर लेता है और यूज कर पाता है। जैसे तुम्हारा मोबाइल फोन है, तो तुम्हारे आसपास मोबाइल फोन का एक बड़ा सा टावर लगा होगा, टावर से चारों दिशाओं में वो सिग्नल भेज रहे हैं। जो भी मोबाइल उस सिग्नल की रेंज में आ जाएगा उसमें सिग्नल आ जाएंगे, जिसमें नहीं होगा नहीं आएंगे, सीधी ही बात है, कोई तार थोड़ी बिछी है। ठीक है ना। यस सर। हाँ, तो यस सर। यह मीडिया सिग्नल को भेजने के लिए किसी भी केबल का उपयोग कर सकती नहीं है। कर नहीं करता है। ठीक नहीं है, तो इसमें रास्ता फिक्स होगा नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। इसमें ठीक है, नहीं होगा जी। हाँ, इसमें नहीं होगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड का मतलब जिसमें रास्ता फिक्स। ना हो। हाँ, नहीं गाइडेड हो। का मतलब, गाइड का फायदा क्या होता है, आपको एक सिरे से लेके चलेगा, सारी चीजें बताता हुआ चलेगा, आपको चिंता खत्म, है ना। यस सर। अनगाइडेड होता यस है सर। जिसमें आपको कुछ नहीं पता, बस चलते रहो जिस तरफ आपका मूड करे। तो तारों वाले में आपको रास्ता फिक्स है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो उसको बोलते हैं गाइडेड मीडिया। और जिसमें तार नहीं होती उसमें आपको लेफ्ट राइट कैसे मर्जी करके आपको सिग्नल तक पहुंचना पड़ता है, या मान लो रेंज तक पहुंचना पड़ता है, इसलिए उसको बोलते हैं अनगाइडेड मीडिया। तो वायर्ड का मतलब है जिसमें तार बिछी हो। सिग्नल किसके थ्रू जाएगा? केबल की। वायर्ड का मतलब जिसमें सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या बिछी हो? तार। तारे। हाँ, तो सिग्नल किसके थ्रू जाएगा? तार के। तार के थ्रू, इसलिए इसको बोलते हैं वायर्ड। इसमें रास्ता फिक्स होगा कि नहीं होगा? फिक्स होगा जी इसमें रास्ता। फिक्स होगा। तो ठीक है। और अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं तुमको, मान लो तुमको अपने यहां से पंचकुला जाना है, ध्यान से सुनना इस बात को। मान लो तुमको अपने घर से पंचकुला जाना है और तुमको रास्ता बिल्कुल अच्छी तरह याद है, बिल्कुल अच्छी तरह पक्का याद है, तो तुम गारंटी है कि तुम पहुंच जाओगे पंचकुला, पंचकुला या नहीं? पहुंच जाएंगे जी। पहुंच जाएंगे, अगर रास्ता याद है तो पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना।
यस मान लो मैं क्या करता हूँ, मान लो मेरे को कच्चा पक्का याद है, पता नहीं यार कौन सी बस पकड़नी थी, ये है बस, ठीक है अब देख लूंगा। तो आपके पहुंचने के चांसेस कम होंगे या ज्यादा होंगे अगर आपको याद नहीं है काफी चीजें? कम होंगे जी। हाँ, तो अगर आप सिग्नल को फिक्स रास्ते से भेजोगे तो आपके सिग्नल पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, गारंटी है कि नहीं? गारंटी है जी। हाँ, बट बहुत अगर ज्यादा। रास्ता फिक्स नहीं है, पता नहीं कहाँ से जाना है, कहाँ मुड़ना है, कहाँ लेफ्ट होना है, कहाँ राइट होना है, तो आप हो सकता है पहुंच जाओ, बट आपके चांसेस कम होंगे ज्यादा होंगे? कम होंगे जी। कम होंगे। तो आपके जब आप वायर्ड कनेक्शन करते हो तो पक्का है, गारंटी की सिग्नल पहुंचेगा ही पहुंचेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी तरह की। बट जब आप वायरलेस करते हो तो तुम्हें, अच्छा कभी ऐसा सुना है कि लैंडलाइन में सिग्नल नहीं आ रहे? भाई अगर तार ठीक है तो सिग्नल आएंगे ही। यस सर। चाहे तुम अंदर के, चाहे तुम अंदर के किसी मर्जी उसमें खोगर में रख दो उसको, अगर उसकी तार जुड़ी हुई है तो उसमें सिग्नल आएंगे नहीं आएंगे? यस सर। हाँ, अगर हम कई बार हमारे मोबाइल के साथ होता है, कभी हम कई 2-3 कमरों के अंदर घुस जाए तो वहां सिग्नल आना बंद हो जाते हैं, है ना? यस सर। हाँ, तो वहां यस बाहर सर। निकलना पड़ता है हमें बात करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां तार नहीं बिछी हुई। तो अगर तार बिछी होगी तो गारंटी है सिग्नल पहुंचेगा ही पहुंचेगा। बट अगर तार नहीं है तो हो सकता है सिग्नल पहुंचे, हो सकता है सिग्नल ना पहुंचे। ना पहुंचे। ठीक है? तो ज्यादा विश्वसनीय कौन सा है इसमें, वायर्ड में और वायरलेस में? विश्वसनीय है जिसमें जिसमें पहुंचेगा ही, वायर्ड। वायर्ड। वाइड है जी। किसमें रास्ता फिक्स है? वायर्ड। वाइड। वायर्ड में। किसमें खर्चा कम है? वायर्ड। इसमें जी वायरलेस में जी। वायरलेस में। आपको तारें नहीं बिछानी पड़ रही। आपके मान लो आपके गांव में 500 फोन है, अगर सोचो अगर 500 लैंडलाइन लगाने पड़ते तो आपको तारें बिछानी पड़ती। वायरलेस में आपको एक खंबा लगा दिया और अपना सिग्नल भेज दिया वहां से। जो जो रेंज में होगा वो सिग्नल कैच कर लेगा, जो रेंज में नहीं होगा वो सिग्नल कैच नहीं करेगा। तो खर्चा, खर्चा किस में कम है? वायरलेस में। वायरलेस। वायरलेस में खर्चा कम है। किसमें, कौन सा ऐसा सिग्नल है या कौन सा ऐसा मीडिया है जिसमें मैं इधर उधर घूम सकता हूँ, चल फिर सकता हूँ, कोई बंदिश नहीं है? वायरलेस में जी। वायरलेस। हाँ, वायरलेस में। तो हर चीज के अपने फायदे हैं। वायर्ड का फायदा ये है कि इसमें सिग्नल पक्का पहुंचेगा ही पहुंचेगा। वायरलेस का फायदा ये है कि आप इधर उधर जा सकते हैं, आपको एक जगह बंद के नहीं बैठना। तो हर चीज के अपने प्लस हैं, अपने माइनस हैं। चलो ठीक है, क्लियर हो गया। तो दो तरह के मीडिया यस। होते हैं। मीडिया का मतलब समझ लो, मीडिया का मतलब है एक जगह से, सेंटर से रिसीवर तक सिग्नल भेजने का तरीका। सेंटर से रिसीवर तक। भेजने तरीका। का तरीका। भेजने का हाँ, तरीका। कितने तरीके होते हैं सेंटर से रिसीवर तक भेजने का तरीके का? दो। दो। ठीक है। कौन 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 से? वायर्ड। वायरलेस। वायर्ड का मतलब जिसमें आपके सेंटर से रिसीवर के बीच में तारे बिछी हो। तार बिछी हो। और वायरलेस का मतलब जहां सेंटर और रिसीवर के बीच में तार, ना नहीं बिछी हो। बिछी। हाँ, जो भी हमने सिग्नल डेटा भेजना है हम आसमान में छोड़ देते हैं उनको तरंगों के साथ। और जो भी रिसीवर होगा अगर वो रेंज में होगा तो वो डेटा को पकड़ लेगा और फिर अपना काम हो जाएगा मेरा। ठीक है? यस सर। हाँ, तो आजकल हर जगह के, हर जैसे मान लो मैदानी इलाकों में वायर्ड से चल सकता है काम। अच्छा चलो एक चीज बताओ, किसमें डेटा स्पीड फास्ट होगी? वायर्ड। वाइड में जी। वाइड। वायर्ड में डेटा स्पीड फास्ट होती है, इसलिए जो तुम्हारा स्मार्ट टीवी लैब में हमने 4-5 लगा रखे हैं, तो हम उसलिए उसमें वायर्ड कनेक्शन लगाते हैं। अच्छा, किसमें सिग्नल ड्रॉप कम होगा, मतलब किसमें दिक्कतें कम आएंगी बार बार सिग्नल ड्रॉप होने की? वायरलेस। सिग्नल ड्रॉप होने की। ड्रॉप जी किस थ्रू? ड्रॉप का मतलब बार बार सिग्नल चले जाने की, बार बार नेट चले जाने की दिक्कतें किसमें ज्यादा होंगी? वायरलेस में हुआ जी। हाँ, और किसमें? वायरलेस में। हाँ, किसमें कम होंगी सिग्नल खराब ड्रॉप होने की चांसेस? वायर्ड में। वायर्ड में। वाइड में जी। वायर्ड। तो अगर अगर आपको तेज इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ऐसा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जिसमें आपकी कोई दिक्कत ना आए, क्वालिटी बढ़िया रहे, तो हम कौन सा इंटरनेट कनेक्शन लगवाना चाहिए हमें? वायर्ड। वायर्ड। वाइड। बट ऐसा इंटरनेट कनेक्शन जिसमें मेरे को इधर उधर जाना पड़ सकता है, मेरे को एक कमरे में नहीं बैठ के रखना मेरे को, वायरलेस। हाँ, तो वायरलेस।
तो अच्छा कौन सा है दोनों में से कायदे से? हर वायर्ड। हाँ, अच्छा वायर्ड है, बट वायर्ड में हमें बंद के बैठना पड़ेगा। अगर बंदने वाला नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली हमें वायरलेस करना पड़ेगा, फिर ऑप्शन ही नहीं है कोई मेरे पास। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। तो समझ में आया वायर्ड और वायरलेस में फर्क? यस यस सर। सर। हाँ, तो ये देखो, ये वायर, ये जो निशान दिख रहा है ना, ये त्रिभुजाकार निशान दिख रहा है, वायरलेस का जी। ये वायरलेस का निशान होता है। ठीक है? अगर आजकल तुम वो देखोगे ना, अच्छा तुम अगर तुम्हारे पास कोई एटीएम कार्ड हो ना, तो एटीएम, यस सर। आजकल एटीएम कार्ड पे भी ऐसा ऐसा निशान बना होता है। कोई बताएगा उसका क्या मतलब है? कैसा सर? ये वाला निशान यस में, सर होगा। ये एक मिनट, होगा जी, देखा जी मैंने। अब मैंने कैसे दिखाऊं मैं इसको, चलेगा नहीं मेरे से वो। ये जो त्रिभुज से का निशान बना हुआ है, यस सर। यस ये सर, जैसे लैपटॉप, वाईफाई को होता है। हाँ वाईफाई का होता है, यस। तो आप ये जो सज्जे पास से है, इसमें तारों से जुड़ा हुआ है ना सब कुछ, यस यस सर। सर। और जो खब्बे पास से हैं उसमें वाईफाई से जुड़ा हुआ है, वायरलेस। वायरलेस है, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो निशान है ना, वायरलेस का निशान आपने जो बताया मुझे, ये आजकल जो आपके एटीएम कार्ड है उन पर भी छपा होता है। यस सर। तो क्या फायदा है इसका एटीएम कार्ड का? मतलब एटीएम कार्ड का क्या वाईफाई से कनेक्ट करेगा वो? क्या मतलब होता है? पता नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, कभी आपको पेमेंट करनी हो कहीं पे दुकान पे जाके, और आपके पास कैश ना हो, तो आप एटीएम कार्ड से कर सकते हो ना? यस सर। यस सर। हाँ, कैसे करते हो एटीएम कार्ड से पेमेंट? एक मशीन से होगा जी उनपा। हाँ, एक मशीन से उस होती है, फिर करते हैं। उसमें जी कार्ड डालना जी, हाँ, और पिन उसमें कोड कार्ड डालो डालना, अपना। उसमें कार्ड डालते हैं, फिर आपका पिन डालते हो, जो भी आपका पासवर्ड है, पिन डालते हो, और उसके और बाद पैसे, वो जो भी पैसे अगर कट पैसे जाएंगे। आपके कार्ड में पैसे होंगे तो कट जाएंगे, ठीक है ना? यस सर। यस। तो आपको कार्ड जो है वो मशीन के अंदर डालना पड़ता है ना? यस सर। कभी ऐसा देखा है कि कार्ड को सिर्फ मशीन से टच करना पड़े, डालना ना पड़े अंदर? यस सर। हाँ। यस देखा है सर, ना? देखा जी मैंने। हाँ। यस सर। यस तो, सर। तो जिस भी कार्ड, एटीएम कार्ड के ऊपर ये निशान बना होता है ना, इसका मतलब वो टच करने से भी चल जाएगा। अच्छा जी। मतलब आपको ओके। कार्ड को मशीन में डालना नहीं पड़ेगा, आपको कार्ड सिर्फ मशीन को टच करना पड़ेगा जी। टच टच करना। करना पड़ेगा। बट अब इससे क्या हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है। अभी मान लो आपका कार्ड कोई लेके मशीन पर टच कर दे, है ना? यस यस सर। क्योंकि अगर सर। कार्ड को मशीन के अंदर डालेंगे, फिर तो पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड तो आपको ही याद है, किसी और को तो पता नहीं। तो यस इसलिए सर। इसलिए जो ये वायर्ड वाईफाई, ये जो वाईफाई कार्ड होते हैं, इनकी जो रेंज होती है, यानी इनकी जो पैसे की लिमिट होती है, वो 2,000 रुपये होती है। अभी 2,000 से ज्यादा के लिए टच नहीं कर सकते आप अकाउंट से 2,000 से ज्यादा के लिए टच। नहीं नहीं कर कर सकते। तो सकते। अगर आपको 2,000 से कम खर्चने हैं तो आपका कार्ड टच करके भी चल जाएगा। अगर आपको 2,000 से ज्यादा खर्चने हैं, फिर आपको कार्ड डालना ही पड़ेगा, फिर और कोई ऑप्शन नहीं है। सर टच करने के बाद भी तो पासवर्ड डालना पड़ेगा ना? नहीं, नहीं डालना पड़ता। टच करने के बाद पासवर्ड नहीं डालना पड़ता है। तो यही तो मतलब, फायदा भी लगा लो, नुकसान भी लगा लो, दोनों बातें हैं। यस सर। फायदा ये है यस कि सर। फटाफट हो गया काम। नुकसान ये है कि आपको अगर किसी यस ने सर। कार्ड चोरी कर लिया तो वो भी यूज कर लेगा। यस सर। ठीक है फिर ना? तो जी वो रोजो काटेगा 2-2 हजार रुपए जी। हाँ, तो अगर एक तेरा कार्ड चोरी हो गया, तेरे पे मैसेज आ गया कि 2,000 रुपये कट गए, तो तू बंद नहीं कर देगा उसको? यस नहीं, सर। बंद तो कर देंगे जिस तरह ज्यादा बंदा बिजी होगा, फिर कहाँ बंद तो यार करेगा वो जी। वो तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। जब तेरा कार्ड चोरी हो गया तो तेरे को पहले पहले तो यही काम करना चाहिए कि उसको ब्लॉक कराना चाहिए। नहीं यस तो सर। एक काम और कराना तो होता है चाहिए। बंटी, एक काम और होता है। आपके कार्ड पे जिस पे निशान बना है ना, उसको आप टच कर सकते हो, बट अगर आप चाहो तो आप उसको टच को मतलब चाहो तो बंद भी कर सकते हो टच को। बैंक बंद भी में कर सकते हैं। बैंक में जाके कह दो भाई मेरे को नहीं टच वाला चाहिए, मेरे को तो सिर्फ अंदर कार्ड मशीन में पिन डालने की वाला। सिंपल परमिशन चाहिए। चाहिए। तो आप उसको बंद करा सकते हो। अगर आपको लगता है यार मेरे तो खतरा बना रहेगा, कोई भी कार्ड ले जाएगा और टच करा के मेरे पैसे काट लेगा, तो आप उसको बंद भी करा सकते हो। ठीक है? यस यस सर। सर। ओके। यस सर। यस सर। तो वायर्ड और वायरलेस में फर्क पता लगा? यस यस सर। सर। वायर्ड का मतलब हर चीज, चाहे लैपटॉप है, चाहे कंप्यूटर है, चाहे आपका
प्रिंटर है, स्कैनर है, कुछ भी है, वो आपका किससे जुड़ा हुआ है? वायर्ड का मतलब तारों तार से। पे तार जी। से जुड़ा हुआ है। रास्ता फिक्स है कि नहीं है? फिक्स है। फिक्स है जी। फिक्स है। क्वालिटी अच्छी है सिग्नल की या बेकार रहेगी? अच्छी। अच्छी है अच्छी जी रहेगी। बिल्कुल। सिग्नल की गारंटी है एक जगह से पहुंचने की दूसरी जगह के नहीं है? यस सर गारंटी है। गारंटी है। ठीक है। अगर वो एक जगह से मैं उस प्रिंट, अगर वो तार से जुड़ा हुआ है तो एक प्रिंटर को मैं उठा के दूसरी जगह लेके जा सकता हूँ, दूसरे कमरे में या कहीं और? नो सर। नहीं लेके जा सकता, क्योंकि ऑब्वियसली फिर वो तार से बंधा हुआ है। बस वायरलेस में क्या है कि भी आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, बट इसमें रास्ता फिक्स नहीं है, सिग्नल की गारंटी कम है, सिग्नल के मतलब गारंटी कम हो सकती है। ठीक है। जैसे तुम घर में आपने वाईफाई लगा रखा हो, अगर थोड़ा दूर चले जाओ तो आपके मोबाइल में सिग्नल आने बंद हो जाते हैं, इंटरनेट आने बंद हो जाता है ना? होता है ना? ओके। यस सर। हाँ, तो हर चीज के अपने प्लस हैं, माइनस हैं। आपको जो भी अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो बेस्ट कौन सा है दोनों में से, वायर्ड या वायरलेस? वायर्ड। एक हाँ, वायर्ड होता है। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में हमेशा वायर्ड कनेक्शन होते हैं। मतलब ऐसी जगह जहां पे वायर नहीं बिछ सकती वहां पे वो वायरलेस लगाते हैं, बट ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े का जो कंप्यूटर हैं वो तारों के साथ जुड़े हैं, बिना तारों के साथ जुड़े हुए हैं। तारों तारों के के साथ साथ। जुड़े हुए हाँ, हैं। क्योंकि तभी उनमें स्पीड आ रही है, तभी वो काम कर रहे हैं। क्लियर हो गया? यस सर। यस हाँ, सर। तो ये अगला हमारा टॉपिक है ये। चलो, अगला टॉपिक है हमारा विभिन्न प्रकार के वायर्ड। और याद रखना, वायर्ड को हम गाइडेड भी बोलते हैं। वायर्ड और गाइडेड एक ही मतलब। वायर्ड का मतलब होता है तार से जुड़े हों, गाइडेड का मतलब होता है जिसमें गाइड। गाइड, हाँ, रास्ता फिक्स हो, जिसमें आपको पता हो कि बस। कहाँ जाना है। ठीक है। तो वायर्ड और गाइडेड यस का सर। मतलब एक ही है। पेपर में वायर्ड के नाम से भी आ सकता है, गाइडेड के नाम से भी आ सकता है। क्लियर हो गया? यस यस सर। सर। हाँ, तो अब वो पूछ रहा है विभिन्न प्रकार के वायर्ड और गाइडेड मीडिया की व्याख्या करें। मैं मेरे पास कौन कौन से वायर्ड ऑप्शन हैं? वायर ट्रांसमिशन में सिग्नल जो है वो केबलों या तारों के माध्यम से भेजा जाता है, इसलिए वह एक फिक्स रास्ते का ही प्रयोग करता है। ये पता लग गया? यस यस सर। सर। जैसे अच्छा चलो, गाड़ी का तो तुम गाड़ी का तो ये बोल सकते हो, सर खेतों में से निकाल ली मैंने, सड़क हुई ना हुई चलो काट ली कहीं ऊपर नीचे करके, या बाइक पे हो, साइकिल पे हो, कंधे बैठा के काट लीजिए, हो गया, है ना? यस सर। हाँ, मान लो सर। अगर मैं कहूं कि भी ट्रेन जानी है एक जैसे जगह से दूसरी जगह, तो ट्रेन को क्या कंधे बिठा काट लेंगे कहीं? नो सर। और ट्रेन के आने जाने के लिए तो पटरी बिछी होनी चाहिए। यस सर। अगर पटरियां बिछी यस होंगी तो सर। आप आ जा सकते हो, अगर पटरियां नहीं बिछी होंगी तो नहीं आ जा सकते, बात खत्म। तो रेलगाड़ी का जो रास्ता है वो फिक्स है या बदल सकते हो? फिक्स है वो वो तो। तो बिल्कुल फिक्स है, मतलब वो तो लेफ्ट 1 इंच इधर 1 इंच उधर नहीं हो सकती। गाड़ी तो चलो लेफ्ट राइट आप कर सकते हो पूरी सड़क पे, ट्रेन तो बिल्कुल यस। नहीं कर सकते। यस सर। ठीक है ना? तो जिसमें रास्ता यस फिक्स सर। होता है उसको बोलते हैं गाइडेड। अब जो हमारी 3 तरह की तारें होती है बेटे, जब आप वायर्ड कनेक्शन करते हो तो आप 3 तरह की तारों का इस्तेमाल कर सकते हो। पहला होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। क्या होती है? ट्विस्टेड पेयर केबल। हाँ, दूसरा होता है कोएक्सियल केबल, और तीसरा होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है। चलो मैं पढ़ाऊंगा इनके बारे में, फिलहाल आप इनका नाम याद कर लो। तो हमारे पास 3 ऑप्शन होता है। चलो, ऐसी ऐसी तार तो देखी होगी तुमने। यस सर। बिजली की मैंने तार भी तो देखी है ऐसी जी। होती है। बिजली की तार अलग होगा जी, इस तरह की तार। नहीं, जो अगर ये सिर्फ इनमें से एक ये नीली और व्हाइट देखोगे तो ऐसी ऐसी होती है ना बिजली की तार। यस यस सर। सर। हाँ, तो आपकी जो ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है पता है? ना जी। पेयर का मतलब, केबल का तो मतलब पता होगा, केबल का मतलब क्या होता है? यस सर तार। केबल मतलब तार। हाँ, केबल का मतलब तार। पेयर का मतलब जोड़ा। पेयर जोड़ा। का मतलब जोड़ा। और ट्विस्टेड का मतलब होता है गुथा हुआ। जैसे तुम वो चोटी बनाते हैं लड़कियां अपनी, तो वो क्या करती हैं, दो दो हिस्से करते हैं बालों के और गूंथ देती हैं वो आपस में एक दूसरे को। यस सर। बटे बटे दे देती है ना। यस सर।
हाँ, तो इनको बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है बेटे, तारे होती हैं, तारों के जोड़े होते हैं और वो आपस में गुथे हुए होते हैं। तुमने वो बाण अगर बुने होंगे वो उसके यस सर। जो ये कूप बांधते हैं जिसमें भूस रखते हैं, भूसा भासा रखते हैं, उसके अगर रस्सियां गुथी हों तो वो भी ऐसे ही करते हैं, गूथ। यस सर। हाँ, वो क्या बोलते हैं उसको, रिपीट दें जी। हाँ लपेट देते हैं तो घुमाए थे। हाँ उसको तो लपेट देते हैं, तो लपेटने को ट्विस्टेड बोलते हैं, ट्विस्टेड। तो ट्विस्टेड का मतलब याद रखोगे, अब याद हो जाएगी। ट्विस्टेड पेयर केबल का मतलब ऐसी तार जिसमें जो तारे हैं वो एक दूसरे के ऊपर गुथी हुई होती है, ठीक है। ओके, चलो आगे मैं यस सर। बताऊं, इसको मैं बताऊंगा आगे, अभी आज जरूरत नहीं है। बस आपको आज मैंने क्या बताया, दो तरह के ट्रांसमिशन मीडिया बताया, मतलब एक सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं। या तो आप तार के थ्रू पहुंचा लो या बिना तार के पहुंचा लो, ठीक है। तार वाले को क्या बोलते हैं, वाइड। वाइड। वायर्ड। वायर्ड, एक नाम और बताया तार वाले का, गाइड। गाइड। गाइडेड। गाइड। गाइडेड, गाइडेड। हाँ। अच्छा एक चीज बताओ, तुम कहते हो भाई तुम्हारे पास अगर किसी लेट्स सपोज समाज जी की गाइड हो, वो आसान आसान है तुम्हारे लिए पेपरों में, या बिना गाइड के आसान है? गाइड गाइड। वाली। हाँ, गाइड गाइड के हो। साथ आसान है, आपको पता है भी कौन से क्वेश्चन याद करने हैं। जैसे मैं तुमको नोट्स भेजता हूँ, तो नोट्स अगर मेरे पास होंगे तो आसान रहेगा ना मेरे को। यस सर। हाँ, तो इसको बोलते हैं गाइडेड, जिसमें रास्ता फिक्स हो, भाई हाँ सर ने ये 10 क्वेश्चन दिए हैं, ये याद करने हैं, बस बहुत हो गया, बात खत्म। अगर मेरे पास गाइड नहीं होंगी, नोट्स नहीं होंगे, तो मेरे को पता ही नहीं होगा मेरे को कितने क्वेश्चन याद करने हैं, कौन से क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। तो यस और सर। दूसरा दूसरा ट्रांसमिशन मीडिया क्या है गाइडेड के अलावा? वायरलेस। वायरलेस। उसमें क्या होता है, वो उसका दूसरा नाम क्या होता है वायरलेस का? दूसरा नाम जी अनगाइड, कुछ हाँ, ऐसा ही। अनगाइडेड अनगाइड। मीडिया, अनगाइडेड, बस गाइडेड अनगाइडेड। अनगाइडेड का मतलब जिसमें कोई सहायता प्राप्त नहीं हो, अपने आप छोड़ दिया, तेरे को जंगल में भी जा, अपना जा, भाग ले यहाँ से, जा सकता है जहां जिस तरफ जाना जा सकता है, जा सकता है। अब तेरे पास चारों दिशाएं हैं, जहां मर्जी भाग ले। जब तार बिछी होगी यस। तो तार 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 में चारों दिशाएं होती है मेरे पास ऑप्शन में जाने में। नो सर। नो नो हाँ, तो सर। सर। जिस दिशा में तार जा रही है वहीं जाना है बस, है ना। यस यस सर। सर। बट अगर मेरे को कहीं ऐसी जगह छोड़ दिया जहां चारों दिशाएं खुली है, जहां मर्जी भाग जा बस यहाँ से, तो वो होता है अनगाइडेड, भाई बिना सोचे समझे भागा जा रहा हूं मैं, उसको बोलते हैं अनगाइडेड। क्लियर हो गया? यस यस सर। सर। हाँ, तो मैंने यस। गाइडेड मीडिया के गाइडेड गाइडेड मीडिया के लिए बेटे तीन तरह की तारें इस्तेमाल होती हैं। एक ट्विस्टेड पेयर केबल, एक कोएक्सियल केबल, एक फाइबर ऑप्टिक केबल। तो मैं समझाऊंगा ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कितनी तरह की तारें जो इस्तेमाल होती हैं। तुम्हारे जो लैब में तार दिख रही है तुमको, लैब पीछे तार लगी हुई है ना स्मार्ट बोर्ड के, स्मार्ट टीवी के। यस यस सर। सर। यस सर। हाँ, उसको वो जो उस केबल को बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल है वो, जो तुम्हारे यहाँ लगी हुई है, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर के। ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं, लैन केबल बोलते हैं उसको, ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं। तो तुम्हारे तुमने देखा होगा प्रिंसिपल रूम के ऊपर से कहीं कहीं तारे जा रही हैं, पानी की टंकी ऊपर से लेफ्ट राइट में जा रही है ना। यस यस सर। सर। हाँ, तो वो सारी जो तारे हैं उन तारों को बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल। हाँ, ट्विस्टेड पेयर केबल। तो अपने स्कूल में छोटे मोटे जगह पे लगाने के लिए हम ट्विस्टेड पेयर केबल इस्तेमाल करते हैं, वो सस्ती होती है। ओके, यस यस सर। सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर, अब बचा हुआ लेक्चर कल करेंगे। ध्यान रखना, इसको पढ़ के आना, कभी नू ही आ जाओ मुंह उठा के। ओके। ठीक है। ठीक है जी।